नमस्कार, एनबीटी क्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रेनू जोशी। क्राइम की स्पेशल सीरीज में आज कहानी एक मर्डर केस की, जिसे दुनिया का सबसे भयानक केस माना जाता है। कई मर्डर मिस्ट्रीज के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये केस बेहद अजीब था। अदालत में केस की सुनवाई हो रही थी। आरोपियों को कटघरे में खड़ा किया गया था। वहां एक 14 साल की लड़की भी मौजूद थी, जिसकी गवाही होनी थी, और ये पूरा केस उसी की गवाही पर टिका हुआ था। बचाव पक्ष के वकील साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि कत्ल आरोपियों ने नहीं किया। वो जैसे ही बोलते कत्ल आरोपियों ने नहीं किया, अदालत की सारी बत्तियां जलने बुझने लगती। जज को अदालत में बैठी महिलाओं में उस लड़की की शक्ल दिखने लगती, जिसके मर्डर की सुनवाई कोर्ट में हो रही थी। इस केस में जज ने क्या फैसला दिया, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए ये खौफनाक कहानी है क्या। पुलिस को खबर मिलती है कि एक घर के अंदर एक कॉल गर्ल को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया है। पुलिस जब उस घर में पहुंचती है तो देखती है कि एक कमरे में कई सारी डॉल्स हैं और इन सब के बीच एक काफी बड़ी साइज की डॉल भी रखी हुई है, जिसका नाम हेलो किटी है। बिल्कुल वैसा ही घर जैसा पुलिस को बताया गया था। महीनों तक उस लड़की को इस घर के अंदर कैद किया गया था। उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। रोज दर्जनों लोग आते, उसका बलात्कार करते, उसके साथ मारपीट की जाती। उसके सिर को पंचिंग बैग बनाकर पंच किया जाता। एक दो नहीं, 50 पंच। उसे खाने में मल मूत्र दिया जाता। वो खूबसूरत कॉल गर्ल कुछ समय बाद सूख कर कांटा हो गई थी। महीनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। लड़की के कत्ल के बाद उसके शरीर को बाथ टब में डालकर शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए। उसके बाद लाश के टुकड़ों को अलग अलग बर्तनों में रखकर पानी में उबाला गया। उसकी खोपड़ी को धड़ से अलग कर दिया गया। एक बर्तन में खोपड़ी को भी उबाला गया। लड़की के उबले हुए लाश के टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर कूड़े में फेंक दिया गया। घर में अब सिर्फ खोपड़ी पड़ी थी। बाजार से एक बड़ी डॉल लाई गई। ये वही डॉल थी जो पुलिस को कमरे में दिख रही थी। इस डॉल के सिर की सिलाई को खोला गया और फिर कॉल गर्ल की उबली हुई खोपड़ी को इस डॉल के अंदर भर दिया गया। कातिलों को लगा कि कहानी खत्म, लेकिन ऐसा नहीं था। दुनिया के सबसे भयानक मर्डर केस की लिस्ट में शामिल ये मर्डर हांगकांग में 1997 में हुआ था। लड़की जिसका कत्ल हुआ उसका नाम था फैन मैन यी। कहते हैं कत्ल के बाद फैन मैन ने खुद ही अपने कत्ल का राज पुलिस तक पहुंचाया था, और वो भी एक 14 साल की लड़की के जरिए। कत्ल के करीब 2 साल बाद यानी साल 1999 में एक लड़की कुछ दिनों तक रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। उसने पुलिस वालों को बताया कि उसे एक आत्मा दिखती है, एक लड़की की आत्मा जो उससे मदद मांग रही है। लड़की ने पुलिस वालों को बताया कि वो आत्मा बिजली के तारों से बंधी हुई है और एक घर में कैद है। उसके शरीर में चोट के निशान हैं। पहले तो पुलिस ने लड़की की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब कई दिनों तक लड़की पुलिस के चक्कर काटती रही तो पुलिस की टीम उस घर में जाने को तैयार हो गई। ये घर हांगकांग के कोलून जिले के एक अपार्टमेंट में था। पुलिस इस घर में पहुंच गई। गुड़ियाओं से भरे हुए इस रूम को देखकर पुलिस भी हैरान थी। सभी गुड़ियाओं को इधर उधर कर तलाशी शुरू हुई। जब बड़ी गुड़िया को हिलाया गया तो हर कोई चौंक गया। उसका वजन काफी ज्यादा था। पुलिस ने गुड़िया फाड़ कर अंदर चेक किया तो देखा कि गुड़िया के अंदर एक उबली हुई खोपड़ी पड़ी हुई थी। इसके बाद इस केस की तफ्तीश शुरू हुई। 14 साल की लड़की इस केस की सबसे अहम गवाह थी। कौन थी ये 14 साल की लड़की? फैन मैन की आत्मा ने क्यों इस लड़की को मदद मांगी थी, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? पुलिस ने जब लड़की से सारी सच्चाई जाननी चाही तो उसने बताया कि कैसे चांद मैन लोक नाम के एक ड्रग डीलर ने तड़पा तड़पा कर फैन मैन को मौत दी थी। फैन मैन एक अनाथ लड़की थी। जब वो बड़ी हुई तो कॉल गर्ल बन गई। इस दौरान उसकी दोस्ती इस ड्रग डीलर से हुई।
एक रात इस कॉल गर्ल ने इस ड्रग डीलर के पर्स से कुछ रुपए चुरा लिए, जिसकी सजा के रूप में इस ड्रग डीलर ने लड़की को घर में कैद कर लिया। इस अपार्टमेंट के अंदर उसे कैद किया गया। फिर रोज अपने दोस्तों को बुलाकर लड़की के साथ वो अत्याचार करने लगा, उसका बलात्कार किया गया। ये ड्रग डीलर और उसके दोस्त पंचिंग बैग की तरह लड़की के सिर को पीटते थे, उसके साथ रोज रेप करते थे। एक बार ये ड्रग डीलर 14 साल की इस लड़की को भी इस घर में लेकर आया था। दरअसल ये लड़की भी जिस्म फरोशी का धंधा करती है। ड्रग डीलर के कहने पर 14 साल की इस लड़की ने भी फोन मैन को कई पंच मारे थे और बाद में लड़की को पता चला था कि फोन मैन की मौत हो गई है। इस लड़की के मुताबिक मौत के 2 साल बाद फोन मैन की आत्मा इस लड़की के सपने में आने लगी और मदद मांगने लगी। फिर इसने फैसला किया पुलिस को सब कुछ बताने का। ड्रग डीलर समेत उसके सभी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी हैवानियत की कहानी अब जग जाहिर हो चुकी थी। कहते हैं इस केस में जब हेलो किटी डॉल को अदालत में सबूतों के रूप में पेश किया गया तो उसमें से बदबू आने लगी, जबकि लैब में ऐसा कुछ भी नहीं था। खुद जज ने माना कि फैन मैन की आत्मा सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थी और अपने होने का एहसास दिला रही थी। हांगकांग के इतिहास में ये सबसे खौफनाक मर्डर था। जज ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जब फैन मैन के मर्डर के बाद ड्रग डीलर ने उस अपार्टमेंट के फ्लैट को किराए पर दिया तो जो लोग उस घर में रहने आए उन्हें भी फैन मैन की आत्मा दिखने लगी थी। इस घर में कई किराएदार आए लेकिन एक भी नहीं टिक पाया। उसके बाद ड्रग डीलर ने घर में कई सारी डॉल्स रखकर घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन बावजूद इसके इसकी हकीकत सबके सामने आ ही गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक भी जरूर करिए।